हे भगवान, ये रत्ना ही है ना? हाँ, है तो वही। पर यहाँ क्या कर रही है? राम ही जाने कैसी औरत है। पति को गए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और ये घोर कलयुग है। पति के जाने का तो कोई गम ही नहीं। राम ही जाने, पति मर गया तो औरत 1.25 महीने तक घर के बाहर तक नहीं निकलती। और इसे देखो, घर के बाहर निकलकर पता नहीं क्या कर रही है। जिसको दुख हो वही रुके घर में। आ गई यहाँ ईंटें ढोने। जब से रत्ना बुआ को लोगों ने घर के बाहर देखा है, तब से इसी तरह की खुसुर पुसुर सबके बीच चल रही है। आज सुबह से ही लोग उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल रत्ना बुआ के पति की 10 दिन पहले ही मृत्यु हुई है और हमारे समाज के बनाए हुए नियम के अनुसार एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, वह कम से कम 1.25 महीने तक कहीं नहीं निकलती। इसलिए रत्ना बुआ का घर से बाहर निकलना लोगों के गले नहीं उतर रहा। रत्ना बुआ बहुत ही प्यारी सी महिला है, जो अपने 3 बच्चों और पति और सास के साथ रहती थी। बच्चे भी अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 10 साल का राजेश, 8 साल का राजू और 5 साल का गणेश। बस यही उसकी दुनिया है। पति को तो परिवार से कुछ लेना देना ही नहीं था। जो कमाता था शराब पी के उड़ा देता था। सास को भी उससे कोई लेना देना नहीं था, बस हर बात में ताना मारती रहती थी। रत्ना बुआ ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करती थी, इसलिए घर की स्थिति भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। अभी 10 दिन पहले ही लीवर फेल होने के कारण पति की भी मौत हो गई। जैसे तैसे 3-4 दिन निकले तो निकले, पर उसके बाद घर की हालत पूरी तरह से खस्ता हो गई। शुरू में रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने थोड़ी बहुत मदद की, पर वे भी कब तक करते। आज 10वें दिन रत्ना बुआ को मजबूरन मजदूरी के लिए घर के बाहर निकलना ही पड़ा। दोपहर 2 बजे तक घर पहुंची तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाई थी। वो लाकर बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चों ने बड़ी खुशी से खाना खाया। उन लोगों को खाता देखकर रत्ना बुआ भूखे पेट ही तृप्त हो गई। पर जब सास को परोसा तो अपनी आदत अनुसार उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया। यहाँ मेरा बेटा मर गया है और तुझे रुपए कमाने की लगी है, और कुछ दिन घर में नहीं रह सकती थी। समाज थू थू कर रहा है हम पर। ये कैसी औरत है? यहाँ पति को 15 दिन भी नहीं हुए और निकल गई कमाने के लिए। पर रत्ना बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। पर उनकी सास गुस्से में और ज़ोर से चिल्लाई, कोई लाज शर्म है या नहीं तुझे? कुछ दिन और रो लेती मेरे बेटे को। नियम कायदे होते हैं समाज के, तू नियमों से ऊपर नहीं है। हाँ, सही कहा आपने, मैं नियमों से ऊपर नहीं हूँ, पर आपके ये नियम मेरे बच्चों की भूख नहीं मिटाते। कल से हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं, पानी पिलाकर तो पेट नहीं भर सकती। क्या समाज में किसी ने आकर पूछा? नहीं ना। आपका समाज हमारे घर में अनाज की बोरी रख कर नहीं जाता, तो उन्हें हमारे बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस पापी पेट को तो रोटी ही चाहिए। नियमों से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता। माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सकती। बस रत्ना बुआ ने इतना ही कहा और कुछ पल खामोशी के बाद रत्ना बुआ चल दी अपने बच्चों की आज रात की रोटी का बंदोबस्त करने। जिन्हें बातें बनानी थी वो बात बनाते रह गए। नियम निभाने से मेरे बच्चों की भूख तो नहीं मिट रही।